जब वे पानी लेने जाती हैं तो राजकुमार फिर से उनके मटकों पर निशाना साधकर तीर छोड़ता है, पर मटके पीतल के होने के कारण राजकुमार के तीर उनका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तब ठिठौली करती हुई पनिहारिया बोली, क्यों रे बालक, क्या हुआ? अब फोड़ दिखा हमारे मटकों को। पनिहारियों का ठहाका लगाकर हंसना राजकुमार के अहम और उसके दिल दोनों को चीर जाता है। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान के खुराफाती दिमाग में एक नई योजना आई। वो तुरंत नगर के एक लोहार के पास जाता है और उससे लोहे के तीर बनवा लेता है। अगले दिन जब पनिहारियां पानी लेकर आई तो राजकुमार सुल्तान फिर से निशाना साधकर अपने लोहे से बने तीर को पीतल के मटकों पर छोड़ देता है। लोहे से बने वो नुकीले तीर जब तेज गति से पीतल के मटकों से टकराते हैं तो उनमें भी छेद हो जाता है, जिससे पानी बहने लग जाता है। ये देख पनिहारियों के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। उनको गुस्से से तिलमिलाते देख सुल्तान को अपनी जीत पर बड़ा सुकून मिला। पैर पटकती हुई पनिहारियां घर ना जाकर सीधे राजदरबार में जाती हैं और गुस्से से राजा से कहती है, महाराज, अगर आप अपने पुत्र को समझा नहीं सकते अथवा वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसे दंड स्वरूप देश निकाला क्यों नहीं दे देते? पनिहारियों के गुस्से को देख राजा मैनपाल कुछ सोचता हुआ उन्हें उचित आश्वासन देकर वापस भेज देता है। राजा ने विचार किया कि सुल्तान अभी बालक ही तो है, अगर मैं राजमहल के प्रवेश द्वार पर 12 वर्ष का दसौटन लिखवाकर टंगवा दूं तो राजकुमार डर जाएगा और ये शरारतें करना बंद कर देगा। इसी सोच के साथ सुल्तान को डराने के मकसद से मैनपाल ने महल के मुख्य द्वार पर 12 वर्ष का दसौटन लिखवाकर टंगवा दिया। शाम होने पर जब राजकुमार सुल्तान खेल खाल कर वापस लौटा तो उसकी नजर मुख्य द्वार पर टंगे उस दसौटन पर पड़ी। नजदीक जाकर जब उसने अपने पिता के आदेश से लिखा हुआ अपने नाम का वो दसौटन पढ़ा तो वो तुरंत उल्टे पांव हो लिया। चलते चलते सुल्तान एक जंगल में पहुंच जाता है। जब रात हुई तो 12 वर्षीय सुल्तान रात में उस घनघोर जंगल में मारे डर के रोना शुरू कर देता है। उसी समय पड़ोसी राज्य का राजा महिपाल सिंह शिकार खेलकर वापस लौट रहा था। जब उसने सुनसान जंगल में किसी बालक के रोने की आवाज सुनाई दी तो अपने घोड़े को आवाज की दिशा में मोड़ दिया। नजदीक गया तो पाया एक बच्चा खड़ा खड़ा लगातार रोए जा रहा है। पहनावे से तो किसी राजघराने का लग रहा है। जब राजा महिपाल सुल्तान के पास गए और उससे उसके रोने का कारण पूछा